हेलो एवरीवन। इमेजिन करिए कि आपके पास 5,000 रुपए पड़े हुए हैं। 5,000 रुपए से अगर आपको करोड़पति बनना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई पक्की दावेदारी नहीं देता, पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप करो तो एक तरीके से कुछ चांसेस है कि आप 1 करोड़ तक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म में आप ये काम कर सकते हो। 5,000 रुपए महीने की आपको अगर आप बेसिक इन्वेस्टमेंट करते जाइए तो ये 20 से 30 साल लगेंगे, बट ये आपको आपका पहला 1 करोड़ कमा के दे देगी। करना कैसे है? अब इमेजिन करिए आप 5,000 रुपए कमा रहे हो या फिर आप जो भी आपकी सैलरी है, ये आपको तभी करना है जब आपकी सैलरी बिल्कुल फिक्स और सेटअप है। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टेज पर हो या फिर सिर्फ कमाने की कोशिश कर रहे हो अभी, तब ये काम अभी आपको नहीं करना। आपको कम से कम 30-40 हजार रुपए नॉर्मल इनकम है, 9 to 5 जॉब है, प्रॉपर कंडीशन है, तभी आपको ये चीज करनी है। जब भी आपकी सैलरी आती है आपको 5,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, आपने जब भी एसआईपी करनी है एक अलग से आप अकाउंट बनवाइए। ठीक है, उसके बाद वहां पे एसआईपी के पैसे रखे रहिए और उस एसआईपी के पैसे को आप कट जाने दीजिए। सैलरी के बाद आप जब भी एक डेट फिक्स कर लो कि कितने तारीख को आप पैसे दोगे, या जो भी कंपनी पॉलिसी होगी, एसआईपी को आप करते रहिए रेगुलर। हर महीने आपकी एसआईपी कटती जाएगी। रिमेंबर, ये चीज आपको तभी करनी है जब आपके पास आपकी सैलरी फिक्स लेवल पर आने वाली हो। और बेहतर होगा कि आपको एसआईपी शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी बजट बना लेना है, 1 लाख से 2 लाख रुपए का। पहले थोड़ा बहुत सेव करके आप बना लीजिए, क्योंकि एसआईपी अगर आपने एक बार शुरू कर दी तो उसको बहुत लंबे समय तक निभाना पड़ता है। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी बजट बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद एसआईपी के लिए आप जाइए, एसआईपी शुरू करिए। मान लीजिए कोई एसआईपी प्लान है जिसमें 5,000 रुपए महीने डालने हैं और वो 12% की इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है, तो वो 20 साल के अंदर कम से कम आपको 50 लाख रुपए कमा के देगा। ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा आप जो अलग से डाल रहे हो प्लस आपका पैसा जो पहले से है, वो दोनों ही उसके अंदर काम कर रहे हैं। पर इनडायरेक्टली आपने देखा तो आप 12 लाख रुपए ही डाल रहे हो। आप अपने पैसे के तौर पर तो 12 लाख रुपए ही डाल रहे हो, लेकिन आपको इनकम कितनी मिल रही है? 50 लाख की, 12% इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन जब आप 30 साल तक वो चीज करते हो तो आपने कितने रुपए डाले? 18 लाख रुपए। काफी बड़ा अमाउंट है। पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा उसी 12% इंटरेस्ट पे? वो है 1 करोड़ 75 लाख रुपए। और अगर उस टाइम तक पैसे की वैल्यू कितनी भी घटेगी, तो हम वो 75 लाख रुपए पूरी तरीके से घटा दे तो भी आज आप 1 करोड़ में जितना सामान खरीद सकते हो उतना आप उस टाइम पर भी खरीद सकते रहोगे। तो इनडायरेक्टली आपकी जो टोटल इनकम आज से 30 साल बाद लगातार 5,000 की एसआईपी करने के बाद बनेगी, दैट इज 1 करोड़ 75 लाख। बट हम 75 लाख रुपीज को पूरी तरह कट कर देंगे क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आप 1 करोड़ तो आपके हाथ में 101% आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्लस अब आपको यहाँ से स्मार्टनेस लगानी है। आपको 1 करोड़ एक ही बार में नहीं निकालना, आपको उसको सेव रखना है। ठीक है, आपको उसको सेव रखना है और उसका सिर्फ इंटरेस्ट भी आप निकालते हो तो भी बहुत बेटर हो जाएगा। आपको 30 साल के बाद एसआईपी को स्टॉप कर देना है और सिर्फ उसका इंटरेस्ट निकाल करके आपका घर खर्चा बिंदास चल रहा है ना। और बाकी किसी चीज की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ने पे आप उसको आगे जाकर के निकाल सकते हो। तो वो पैसा भी आपके लिए पैसा बना के देगा। रिच माइंडसेट हमेशा पैसे से पैसा बनाने के पीछे काम करता है। पैसा कमाना एक मिडिल क्लास बिहेवियर है, जो कि अच्छी बात है। इंसान अपनी मेहनत का पैसा कमाता है, पर एक सही प्लान देख करके उसको सोच के इन्वेस्ट करें, लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। बीच में कई बार नॉइज आएगी कि ये आपका जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डूब सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको एसआईपी को चलाते रहना है। एक समय के बाद जो है वो बढ़ेगा ही। मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये गारंटी दीजिए। और इन्वेस्टमेंट को शुरू करिए। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।